हाँ, मैं लाइन में नहीं गया बदलने के लिए, लेकिन 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, वो सिर्फ चोरी के पैसे से ही उड़ सकता है। वो चोरी के पैसे से 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और हलाल के पैसे से, हराम के पैसे से उड़ता है। इसमें आपको शक है? नहीं है ना? तो जब भी हवा में हेलीकॉप्टर देखिए तो सोचिए कोई चोर जा रहा है। इसमें आपको कोई शक है? कोई शक है किसी को? बताइए, 25 हेलीकॉप्टर कहां से उड़ता है पैसा? बताइए मुझे आप। वो चोरी का नहीं होता है तो किसका होता है पैसा? क्या बता देंगे हमारे कोई नेता की ईमानदारी का पैसा है, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है? आप पत्रकार से क्या बात करते हैं सर? हाँ, आप राजदीप इसका जवाब दे सकते हैं। राजदीप ने मुझे कई मौके दिए जिंदगी में, ऐसा नहीं है, आप दे सकते हैं। नहीं, अब रवीश माने या ना माने, कहीं ना कहीं उनके इस क्या कहें, इस नए अवतार में, इस सफर में हमारा थोड़ा हाथ था। तब वो पहले जब आए थे वो डेस्क पर थे और उनकी जो हेयर स्टाइल थी बिल्कुल देवानंद की तरह थी। तो मैंने उनको कहा था, और उन्होंने मुझे लगता है एक इंटरव्यू में भी कहा, मैंने कहा देखो तुमको रिपोर्टर बनना है तो ये देवानंद जैसी हेयरकट नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा यही मेरी एक हेयर स्टाइल है। और हिंदी जगत में ये आपने जो बात कही ये साफ है, जो डेस्क पर बैठा रहता है लड़का, और रवीश उस समय डेस्क पर था। जो रिपोर्टर एंकर होते हैं वो किसी को दूसरे को आगे नहीं आने देते हैं। मैं हमेशा समझता हूं उत्तर भारत में ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोगों को किस तरह से नीचा और खींचना है, उनकी टांग किस तरह से खींचनी है, उसमें लोग ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तो रवीश को थोड़ा बहुत मैंने उस समय बचाया, क्योंकि नहीं तो उनके जो सीनियर्स थे वो रवीश को कैसे आगे नहीं जाने देना है, मेरिट से जो चलना है जिस आदमी को, उसको कैसे कमजोर करना है, उसमें लगे रहे थे। लेकिन रवीश की खुद की ये मुझे लगता है ये मेरिट की वजह से, उनकी जो काबिलियत है उसकी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं हर व्यक्ति, और इस नए भारत में आपको कोई नहीं रोक सकता। और रवीश जैसे कई लोग हैं जो इसकी, महेंद्र सिंह, मैं रवीश की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से करता हूं एक तरह से, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो धोनी भी एक छोटे शहर से आए और एक जमाने में लगता था कि क्रिकेट केवल अगर आप बंबई और दिल्ली से आते हैं तो ही आप क्रिकेट खेल सकते हैं, मुश्किल से हैदराबाद या बंगलोर ले लीजिए। एक जमाने में यह भी लगा कि मोतिहारी से जो व्यक्ति आता है वो पत्रकारिता नहीं कर सकता। रवीश ने यह दिखाया कि जो मोतिहारी से आता है वो बंबई से मैं एक बंबई से आता हूं, मुझसे वो बढ़िया पत्रकारिता करता है, उसका एक ये सबूत है। बहुत धन्यवाद राजदीप सर, मजा आ गया। आप बैठे थे, आप शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो राजदीप जी ने कही, एक मिनट आ रहा हूं। तो अगर आपकी नीयत सही हो तो अच्छे लीडर मिल जाते हैं आपको। देखिए रवीश भाई, नेहा की सिफारिशें आने लगी, मैडम ने बोल दिया। कहानी सुनानी। रवि सर को नमस्कार। सर, जो आजकल ये जो पत्रकारिता है, दरबारी पत्रकारिता हो रही है, इससे निजात कैसे पाएं सर? इससे निजात की आप समझ जाएं। जिस दिन आप समझ जाएंगे, आपके जैसे लोग समझ जाएंगे, फिर आप समझ जाएंगे ये इंटरव्यू है या बागों में बाहर है। छोटा छोटा जल्दी जल्दी सबको मौका। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। हेलो सर, इसलिए जितनी जल्दी हो समझ जाइए आप। सर, मेरा नाम अंकित है, इंडिया टीवी में मैं काम करता हूँ। हाँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर आज हम लोग के सामने जैसे ये पत्रकारिता दो धड़े में बट गया है। हाँ। हमें क्या करना चाहिए? हमें तो आप अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके अच्छे लगने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं, इसका जवाब मिल चुका है। अगला सवाल अगला सवाल बहुत सारे लोग, प्लीज 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 सर, अगला सवाल मैं बताऊं। ये सवाल हो चुका है सर। आप कहते हैं कि आपके सवाल पूछने से मेरे जैसे एक युवा को शक्ति मिलती है कि मैं पत्रकारिता का भी छात्र हूं, तो मुझे शक्ति मिलेगी। लेकिन सर आप कभी कभी खुद पीछे हट जाते हैं कि सर आप जैसे माहौल खराब हो जाता है, आप खुद पीछे हट जाते हैं, लेकिन सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखिए क्या है कि मैं पीछे नहीं हटता हूं, मैं टेस्ट प्लेयर हूं। 5 गेंद गंवा के 1 गेंद पे छक्का मारना हमको अच्छा लगता है। हमको कोई जरूरी नहीं कि सभी गेंद पे छक्का, आप भी मारिए, सबको ही मारे। अच्छा दोस्तों, देखिए मौका अगर हमें मिला है, थोड़ा सा समय मिला है, तो जल्दी जल्दी छोटा छोटा सवाल जल्दी आज ही हम सब चीज से पकड़िए नहीं। एक सेकंड
मैं ये कहना सर संभाल के सर। हाँ बस ये आखिरी सवाल होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना फेसबुक पे करते हैं उतना बुरा हाल है नहीं वैसे में इंडिया में, लेकिन फिर भी हम अगर पाकिस्तान को देखें या और कंट्रीज को देखें। मैं जापान तो नहीं गया, मैं हिंदुस्तान में हूँ, तो मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा सर। ठीक है। हाँ लेकिन उतना बुरा हाल है। आप इसको समझिए, जो गालियां जो हैं अब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रही हैं, ये जनता की अभिव्यक्ति नहीं है, ये जनता की अभिव्यक्ति नहीं है सर। सर आपने कभी किसी से प्यार किया है? 100% किया है। और क्या, ये तो ऐसे ही कहानी थोड़ी लिख देंगे। सर ना आप डांटते हो, ना फटकारते हो, ना स्टूडियो में आके अदालत लगाते हो, फिर आप करते क्या हो? सपने देखता हूं। अब इस सेशन की समाप्ति करनी होगी, वक्त हो गया अगले सेशन पर का। आपका जो सवाल था, इतना डरिए नहीं कि गया। आप हिंदी के हैं या छोटे शहर से आए हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आप अगर ईमानदारी से काम करते चलते हैं तो बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। अभी राजदीप जी ने बताया, तो बहुत सारे लोगों का आपको साथ मिलता है। नियत अच्छी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तो कोई साथ दे देता है। 100% सर, सुनिए ना सर, 100% ईमानदारी का पैसा है। हाँ सर काउंटर क्वेश्चन मत करिए। 100% ईमानदारी का पैसा है। मैं लाइन में नहीं गया नोट बदलने के लिए। हाँ मैं लाइन में नहीं गया बदलने के लिए, लेकिन 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, वो सिर्फ चोरी के पैसे से ही उड़ सकता है। वो चोरी के पैसे से 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और हलाल के पैसे से, हराम के पैसे से उड़ता है। इसमें आपको शक है? नहीं है ना? तो जब भी हवा में हेलीकॉप्टर देखिए तो सोचिए कोई चोर जा रहा है। इसमें आपको कोई शक है? कोई शक है किसी को? बताइए, 25 हेलीकॉप्टर कहां से उड़ता है पैसा? बताइए मुझे आप। वो चोरी का नहीं होता है तो किसका होता है पैसा? क्या बता देंगे हमारे कोई नेता की ईमानदारी का पैसा है, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है? आप पत्रकार से क्या बात करते हैं सर? पूरी जिंदगी साधना से गुजारी है, मैं कसम नहीं खाता इसमें। सर बहस मत करिए सर, ये बहस का मंच नेता से जब सवाल पूछेंगे तो सवाल नेता से ही होगा, सवाल पत्रकार से नहीं होगा। सर ये बहस का मंच नहीं है, ये बहस का मंच नहीं है। कृपया माहौल को हल्का बनाए रखें। दोस्तों गेस्ट के लिए कोई ऐसी आपत्तिजनक बात ना करें जो उसके दिल को छू जाए और उसे हर्ट करे। बिल्कुल प्लीज दोस्तों सुनिए, ये आप सबसे गुजारिश है। रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने हल्के फुल्के अंदाज में इतने हल्के फुल्के अंदाज में इतने कटीले सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक छोटी सी भेंट हमारी ओर से, एक छोटी सी भेंट। स्टोरी के साथ हम इस सेशन का समापन करेंगे। बहुत सारे लोग गुजारिश कर रहे हैं, ठीक है, ये आखिरी कुछ बात छोटा सा सुना देते हैं। हाँ अब चलते हैं। जंतर मंतर पर नारे लगाते हुए दोनों करीब होने लगे। जंतर मंतर पे नारे लगाते हुए दोनों करीब होने लगे। लगा कि प्रेम को जिंदगी का मकसद मिल गया। अपने माँ बाप के आतंक से त्रस्त दोनों झूमने लगे। 3 दिन के बाद जब उस भीड़ में अपने मिडिल क्लास माँ बाप को देखा तो दोनों भाग लिए। वो अब अन्ना को गरियाने लगे। इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाते ही कंट्री चेंज करने का फितूर जल्दी घर पहुंचने की रणनीति में बदल गया। दोस्तों बहुत धन्यवाद आपका। रवीश भाई मन बिल्कुल नहीं भरा है, लेकिन बहुत सारी बातें थी और आपसे भी क्षमा नहीं। अब सही साहब, हमारे एंकरिंग के दुनिया के सबसे फिटेस्ट एंकर हैं। अब इस सेशन से बहुत आगे निकल चुका है। तो रामदेव से ज्यादा लोकप्रिय, बाबा रामदेव के बराबर लोकप्रिय तो इन्हें भी होना चाहिए था कि इतने फिट कैसे। माफी के साथ इस सेशन का समापन करना होगा। छोटी सी बहुत धन्यवाद रवीश कुमार जी के लिए, जिन्होंने इतने अच्छे अंदाज में आप सबके बहुत ही भारी भरकम सवालों का जवाब दिया। रवीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। सभी सवालों के जवाब एक सेकंड दोस्तों, राजदीप सर से निवेदन है।